दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। कुछ समय के बाद साधना आकर उस खाने को खा देती है। खाना खाने की कुछ समय के बाद साधना को चक्कर आती है। उसको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देती है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर प्रताप जी और गायत्री डर जाते हैं। साधना, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। साधना। गायत्री, हमें साधना को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रताप जी और गायत्री साधना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर विनोद साधना की ऑपरेशन करते हैं और उधर ब्रेक फेल होने के कारण अमर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अमर की जान चली जाती है और यहाँ साधना एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन जहर के कारण साधना की जान चली जाती है। विनोद, साधना कैसी है? प्रताप, साधना का एक बेटा हुआ है, लेकिन क्या विनोद, तू बोल क्यों नहीं रहा है? प्रताप, हमने साधना का बच्चा को तो बचा लिया, लेकिन साधना को नहीं बचा पाए। साधना जब यहाँ आई थी, पूरी शरीर पे उसका जहर फैल चुका था। बहुत मुश्किल से हमने उसके बच्चे को बचा पाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी साधना हमें छोड़कर नहीं जा सकती। साधना। अपने आप को संभालो भाभी जी। प्रताप, भाभी जी को संभालो। प्रताप और गायत्री जब बच्चे को लेकर घर आते हैं, तब घर में रोने की आवाज सुनाई देती है और घर की सामने पुलिस खड़े हुए होते हैं। ये देखकर प्रताप और गायत्री हैरान हो जाते हैं। सुनिए जी, ये पुलिस लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब प्रताप जी और गायत्री घर की अंदर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि विक्रम और माला अमर की लाश के सामने बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। ये देखकर अमर, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ है तुझे? उठ अमर, उठ। तू अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा? तू तो मेरी हर बात मानता है ना बेटा? उठ ना बेटा, उठ जा। अपनी आंखें खोल अमर। उसके बाद गायत्री और प्रताप जी फुट फुट कर रोते हैं। डॉक्टर विनोद आकर प्रताप जी और गायत्री को समझाते हैं। प्रताप, भाभी जी, अपने आप को संभालिए। अब तो आप दोनों को हिम्मत से काम करना होगा। कैसे अपने आप को संभालूं विनोद? कैसे हिम्मत से काम करूं? मेरे आंखों के सामने मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा बेटा और बहू चले गए। मैं अपने आप को कैसे संभालूं विनोद? तुम्हें खुद को संभालना होगा प्रताप। खुद के साथ साथ गायत्री भाभी को भी संभालना होगा। तुम्हें मत भूलो कि तुम्हें अब अमर और साधना के बेटे के लिए जीना पड़ेगा। उसके वजह से आप दोनों को फिर से पहले की तरह खुश रहना होगा। उसका देखभाल करना होगा। अपने आप को संभालो दोस्त। उसके बाद प्रताप अमर और साधना की लाश की क्रियाक्रम करता है। गायत्री, अपने आप को संभालो। हम जैसे अमर को हमारे प्यार के छांव में पाल पोस कर बड़े किए थे, अब हमें उसके बेटा को हमारे प्यार देकर बड़ा करना होगा। अब तो हम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हमें इस बच्चे को देखकर उसके लिए हमारी बाकी जिंदगी काटनी पड़ेगी। उठो गायत्री, अपने आप को संभालो। तब वो बच्चा रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर गायत्री उसे अपनी गोदी में लेती है। मेरा अमर कहीं नहीं गया है। वो मेरे पास फिर से लौट कर आ गया है। ये मेरा अमर है, मेरा अमर। मैं इसका नाम अमर रखूंगी। अमर, मेरा कुल दीपक, हमारा कुल दीपक। उसके बाद प्रताप और गायत्री अमर को ढेर सारा प्यार देते हैं। गायत्री, अमर दिन से जाग गया क्या? ऐसा कभी हुआ है? मेरी बिना बुलाए
वो कभी नींद से जगा हो। गायत्री, जल्दी जाओ और अपनी लाडले को उठाओ, वरना जॉगिंग के लिए लेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जाना होगा ना, और उसे कॉलेज। अच्छा बाबा, मैं अभी उसे उठाकर लेकर आती हूँ। अमर, अमर, उठ जा बेटा, सुबह की 7 बज चुके हैं और तुम्हारे दादाजी जॉगिंग के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। उठ जा बेटा। दादी माँ, अब थोड़ी देर सोने दो ना मुझे। नहीं नहीं, अभी तो उठ जा, वरना तो जानता है ना, तुम्हारे दादाजी पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। चल उठ जा और फ्रेश हो जा। ठीक है दादी। उसके बाद अमर फ्रेश होकर जॉगिंग के लिए निकल पड़ता है। दादाजी, दादाजी रुक जाइए, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। बस इतने में थक गए अमर? तुम एक 18 साल का नौजवान होकर एक 60 के बूढ़ा के आगे थक गए? अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो दौड़ लगाओ। नहीं दादाजी, मैं सच में आज थक चुका हूँ, मुझ में अभी शक्ति नहीं है दौड़ने की। तेरी दादी ने ही तुझे बिगाड़ कर रखा है, उसकी लाड़ प्यार की वजह से तू इतनी आलसी बन चुका है। ठीक है, चल अब घर। दादी, दादी कहाँ हो आप? मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ खाने के लिए लाओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी लाई। ए ले अमर, मैं तुम्हारे लिए आज खीर बनाई हूँ। वाह दादी, आप हमेशा मेरे पसंद का खाना बनाती हो। आई लव यू दादी। हाँ, तेरे दादी तेरे लिए तेरे पसंद की खाना बनाती है, और मेरे लिए तो सिर्फ रूखा सूखा खाना ही बनाती है। हाँ, आपको आपकी डॉक्टर दोस्त ने तो मीठा खाने को मना किए हैं, इसलिए आपको एक खीर खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। दादाजी, दादी चली गई, आप एक खीर खा लीजिए। 1-2 स्पून खीर खाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी खा लीजिए, वरना दादी आ जाएगी। हाँ, तू ठीक कह रहा है। उसके बाद प्रताप अमर की बात मानकर खीर खाने लगते हैं। तभी गायत्री वहाँ आ जाती है। ये क्या, आप खीर खा रहे हो? आपको तो मीठा खाना मना है ना, आपको तो डायबिटीज है ना, फिर भी आप बच्चों की तरह मीठा खा रहे हो, खीर खा रहे हो। दादी, मैंने दादाजी को कहा था खीर खाने के लिए, और ऐसे भी 1-2 स्पून खीर खाने से कुछ नहीं होता। दादाजी, अभी तो आप खीर खा चुके, अभी एक खीर मुझे दीजिए। सुबह की ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रताप जी ऑफिस चले जाते हैं और अमर कॉलेज जाता है। कॉलेज में अमर निशा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और निशा भी अमर से प्यार करती थी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।